नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। फडणवीस ने नागपुर हिंसा का पूरा ब्यौरा विधानसभा में रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी हैं। एक पुलिसकर्मी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पूरी घटना के संबंध में 5 एफआईआर दर्ज की गई। 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगला पाहिजे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन घायल डीसीपी से भी वीडियो कॉल पर बात की जिन पर कल कुल्हाड़ी से हमला हुआ था। हो सर, कुऱ्हाडीचा घाव आहे सर, डीप आहे। अच्छा, हातावर लागला? यस सर, हातावर आहे सर। अच्छा, मग आपण प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चला, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे। आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे। आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। थँक्यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थँक्यू सर। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक जगह पर 8 से अधिक बाइक्स में आग लगा दी। मौके पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों के हाथों में हथियार भी थे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। के साथ सामने यहाँ पर आप देखेंगे तो बाइकें जो है वो जलाई जा रही थी। ये देखिए, ये लाइन से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, वो वहाँ पर देखिए वो 7 और 8, ये 8 बाइक यहाँ पर एक परिसर में दिख रही है। एक छुरी जो है यहाँ पे, एक देखिए शार्प ऑब्जेक्ट जो मतलब हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे, वो यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। ये 2 बाइकें और जली हुई दिख रही है। एक परिवार है जो वहाँ पर रहता है, उसके घर के दरवाजे पे पथराव किया गया है। किसी तरह से वो लोगों ने अपने परिवार को बचाया। और ये आप कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, ये महल में जो हादसा हुआ है उसके 2 घंटे बाद हुआ है। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो अभी जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, तो उस पे से आप कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, पुलिस की जो एक्शन है, उसको लेकर के कई सवाल जो है वो उठते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी, नागपुर में इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन महाल इलाके में बर्बादी के निशान कल रात की हिंसा की कहानी बयां कर रहे हैं।
आज सुबह से ही यहां पर शांति बहाल है, लेकिन कल रात को जो स्थिति रही उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे यहां पर कि किस तरह के हालात कल रात को थे। लगातार यहां पर पथराव किया गया और यहां पर कुछ ऐसे एरियाज है जो शिवाजी चौक से शुरू होकर श्याम टॉकीज तक जाते हैं और कोतवाली तक ये जो पूरा एरिया है, यहां से लगातार मॉब एक जगह से दूसरे जगह गए और जो जो उनकी नजरों में आया उसे आग के हवाले करते चले गए। आप देखेंगे यहां पर ये जो क्रेन है, इतनी बड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये मेन रोड पर यहां पर मौजूद है और बिल्कुल यहां पर जो मेट्रो लाइन है उसके जस्ट नीचे यहां पर ये जो गाड़ी मौजूद है, यही आपको दिखाएगी कि किस तरह से कल रात की जो स्थिति है वो काफी भयानक हो गई थी। और लगातार जो क्विक रिएक्शन टीम थी, जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स थी, जो यहां पर लगातार मौजूद थी स्पॉट पर, उन्हें भी हमला किया गया। 1 डजन से ज्यादा जो पुलिस पर्सनल है वो भी घायल हुए और कई सारे गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। भरे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, गली गली तक जाकर मॉब ने पथराव किया, लोगों के घरों पे पथराव किया और यहां पर भी जो भी उनकी नजरों में आया उसे डैमेज किया। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे